यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड संस्कृत दिग्दर्शिका का चौथा पाठ हिमालय, अर्थात बर्फ का घर। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। सो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पैराग्राफ से। अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधाः औषधयो वनस्पतयस्तरवश्च तिष्ठन्ति। अस्योपत्यकासु, इसका संधि विच्छेद देखिए, अस्य प्लस उपत्यकासु। अस्य अर्थात इसकी और उपत्यकासु अर्थात तलहटी में या निम्न भूभाग में निचले स्तर पर, सुदीर्घाहा अर्थात विशाल वन राजयो अर्थात वन समूह, विराजन्ते अर्थात सुशोभित है, यत्र अर्थात जहाँ, विविधाः अर्थात भिन्न प्रकार की, और औषधयो अर्थात जड़ी बूटियाँ, वनस्पतयः अर्थात वनस्पतियाँ, अर्थात और, तरवः अर्थात वृक्ष, तिष्ठन्ति अर्थात हैं। तो देखिए, इसकी तलहटी में या निचले निम्न भूभाग में सुदीर्घाः अर्थात विशाल वन समूह सुशोभित है, जहाँ भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ अर्थात और, तरवः अर्थात वृक्ष हैं। इमाः औषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति, तरवश्च आसन्द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। इमाः औषधयः अर्थात ये जड़ी बूटियाँ, जनान अर्थात लोगों की, आमयेभ्यो अर्थात रोगों से, आमयेभ्यो अर्थात रोगों से, रक्षन्ति अर्थात रक्षा करती है। तो देखिए, ये जड़ी बूटियाँ लोगों को या लोगों की रोगों से रक्षा करती है, अर्थात और, तरवः अर्थात वृक्ष, आसंध्य आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम। देखिए, आसंध्य, आसंदी अर्थात कुर्सी, और आदि अर्थात आदि, गृहोपकरण निर्माणार्थम अर्थात घरेलू उपकरण अर्थात सामान बनाने के लिए, प्रयुज्यते अर्थात प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, और वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू सामग्री या सामान बनाने में प्रयुज्यन्ते अर्थात प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, जो जड़ी बूटियां वो लोगों को रोगों से रक्षा करती है, और जो वृक्ष होते हैं वृक्ष से कुर्सी आदि, देखिए आसंदी का अर्थ क्या होता है, कुर्सी, तो कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिमालयः वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्यः अर्थात दक्षिणी समुद्र से, समुत्थिता अर्थात उठने वाले, मेघमाला अर्थात बादलों को, अवरुद्ध अर्थात रोककर, ताः अर्थात उन्हें, वर्षणाय अर्थात बरसने के लिए, प्रवर्तयति अर्थात प्रेरित करता है। एक बार फिर देख लेते हैं। तो हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे देखते हैं चौथे पैराग्राफ को। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अस्यो उपत्यकायाम अर्थात इसकी तलहटी में, तलहटी अर्थात घाटी में, विद्यमान अर्थात स्थित, कश्मीर देश अर्थात कश्मीर प्रदेश, स्वकीयाभिः अर्थात अपनी, सुषमाभिः अर्थात शोभा के कारण, भूस्वर्ग अर्थात पृथ्वी के स्वर्ग, इति संज्ञा अर्थात के नाम से भी, अभिहितो भवति लोके अर्थात संसार में, अभिहितो अर्थात पुकारा जाता है। तो इसके
तलहटी अर्थात घाटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण भवती लोके अर्थात संपूर्ण संसार में भूस्वर्ग अर्थात पृथ्वी के स्वर्ग इति संज्ञा अर्थात के नाम से अभिहित अर्थात पुकारा जाता है। अभिहितो भवति अर्थात पुकारा जाता है। ततश्च च प्लस ततः च अर्थात और ततः अर्थात उससे पूर्वस्याम दिशि अर्थात पूर्व दिशा में स्थित अर्थात स्थित किन्नर देश अर्थात किन्नर देश देवभूमि नामना अर्थात देवभूमि या देवताओं के निवास स्थान के नाम से प्राचीन साहित्य अर्थात प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत अर्थात प्रसिद्ध था। ठीक है, और उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलुघाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि अर्थात आज भी कुलुघाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अयम अर्थात यह प्रदेश रमणीयतया अर्थात अपनी सुंदरता से केशाम मनो न हरति अर्थात किसका मन नहीं हरता है, अर्थात किसे सुंदर नहीं लगता है, किसका मन मोहित नहीं होता है कुल्लू घाटी से। ठीक है, तो आज भी कुल्लू घाटी इस नाम का प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसका मन नहीं हरता है। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य संपन्नान् ग्रीष्मर्तौ बलादीव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल जैसे नगर देश के संपन्न अर्थात धनी और जनान अर्थात लोगों को ग्रीष्मर्तौ अर्थात गर्मी के मौसम में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बलादीव अर्थात बलपूर्वक भ्रमणाय अर्थात भ्रमण करने के लिए आकर्षन्ति अर्थात आकर्षण करते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्योऽपि एभ्यो अर्थात इनसे और भी पूर्वस्मिन् अर्थात पूर्व में स्थित पूर्व भाग में अवस्थित अर्थात स्थित अर्थात इनसे और भी पूर्वस्मिन् अर्थात पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम अर्थात सर्वाधिक सुंदर प्रदेश कामरूपतया अर्थात कामरूप नाम से इति संज्ञा अर्थात कामरूप नाम से अभिधीयते अर्थात पुकारा जाता है। अस्यैव कंदरासु उपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्यैव अर्थात इसकी ही कंदरासु अर्थात गुफाओं में तपस्यन्तः अर्थात तप करते हुए अनेक अर्थात अनेक ऋषयो अर्थात ऋषियों च अर्थात और मुनय अर्थात मुनियों ने पराम अर्थात परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त की। तो इसी गुफाओं में इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्वं विलक्ष्यैव उपहरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धिमत्वं अर्थात सिद्धि देने की जो क्षमता है विलोक्यैव अर्थात देख कर ही, विलोक अर्थात देखना और एव अर्थात ही देख कर ही, उपहरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। इसका अर्थ देखिए, गिरिणाम उपहरे अर्थात पर्वतों की गुफाओं में च अर्थात और नदीनाम संगमे अर्थात नदियों के संगम पर विप्रो अर्थात ब्राह्मणों ने धिया अर्थात बुद्धत्व अजायत अर्थात ज्ञान प्राप्त किया। इत्यादि कथयंत अर्थात ऐसा कहते हुए वैदिका ऋषय अर्थात वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्व अर्थात इसके महत्व को स्वीकृतवन्तः अर्थात स्वीकार किया। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलास
शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणेषु अर्थात पुराणों में सर्व विधानाम अर्थात सब प्रकार की सिद्धिनाम अर्थात सिद्धियों या सिद्धियां प्रदातु अर्थात देने वाले शिवस्य अर्थात शिव का स्थानम अर्थात स्थान अस्यैव पर्वतस्य अर्थात इसी पर्वत के कैलाश शिखरे अर्थात कैलाश शिखर पर स्वीकृतम अस्ति अर्थात स्वीकार किया गया है या माना गया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णव देवी ज्वाला देवी प्रभृतिनी तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्यैव अर्थात इसकी या इसी के प्रदेशेषु अर्थात प्रदेशों में, तो इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णव देवी ज्वाला देवी प्रभृतिनी अर्थात आदि तीर्थस्थानानि अर्थात तीर्थस्थान सन्ति अर्थात हैं। अतएव पर्वतराजोऽयं हिमालयः रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धिप्रदात्रीतया च भारतीयेषु जनेषु सतराम समादृतः पर्वतराजः इति। अतएव अर्थात इसलिए पर्वतराजोऽयं अर्थात यह पर्वतराज हिमालय, यह पर्वतराज हिमालय रक्षकतया अर्थात रक्षक, पालकतया अर्थात पालक, सर्वौषधिभिः अर्थात समस्त औषधियों का, संरक्षकतया अर्थात संरक्षक, समस्त औषधियों का संरक्षक च अर्थात तथा या और सर्व सिद्धि प्रदात्रीतया अर्थात सभी सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतीयेषु अर्थात भारतवासियों के जनेषु अर्थात भारतवासियों के, भारत में रहने वाले लोगों के या लोगों में सुतराम अर्थात अत्यधिक समादृतः अर्थात आदर को या अत्यधिक आदरणीय पर्वतराज है, या लोगों में पर्वतराज या पर्वतों के राजा के नाम से सुतराम समादृत अर्थात अत्यधिक आदर को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट और दूसरा पार्ट और चौथा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। होप आपको दूसरा पार्ट और पहला पार्ट दोनों ही पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।